In this video, we will learn how you can complete 2 degrees at the same time during your stay at IIT. During your 4 year undergrad at IIT, how you can complete 2 degrees, not one. Okay? और ये ज़रूरी नहीं है कि आप IIT के अंदर ही कर सकते हैं, ये कई सारी NITs में और मोस्ट गुड कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। आपको बस सर्च करना है कि ये फैसिलिटी है या नहीं, सर्च कैसे करना है वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि अपनी डिग्रीज वर्क कैसे करती हैं IIT में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो जो थी मेरी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि IIT में जैसे आप 4 ईयर की डिग्री करते हो बीटेक, ठीक है, IIT NIT कहीं पे भी, तो यूजली उसके अंदर कुछ ऐसा रहता है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। इनमें सेमेस्टर चलते हैं, आधे आधे साल को सेमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवंथ सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी रिजिड रहता है। फर्स्ट ईयर के अंदर लेट से आपने IIT बॉम्बे मैकेनिकल में एडमिशन लिया, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर ही वैलिड हो। आप IIT खड़गपुर मेटलर्जी हो, NIT त्रिची सिविल हो, सब पे ये वीडियो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने लेट से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया IIT बॉम्बे मैकेनिकल की, जो आपकी फर्स्ट डिग्री है, जो आपकी मेन डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, जिसके साथ आपने एडमिशन लिया था, उसमें आप चले गए। अब फर्स्ट ईयर में आप कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा और कॉमन कोर्सेज होते हैं सबके, नॉर्मल चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आनी चाहिए, एक तरह से कॉमन कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ अपन कर नहीं सकते घपला, यहाँ तक जो नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी वही चलेगी। इसके बाद अब बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब जैसे इस बंदे को इच्छा हुई कि यार मुझे तो मैकेनिकल नहीं पढ़नी, मेरे को तो CS ही पढ़नी है, मैकेनिकल के साथ तो यार मुझे ऐसे ही बांध दिया गया, मेरा असली प्यार तो CS ही था। तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन होता है ब्रांच चेंज, जिसको हम प्यार से BC बोलते हैं, ब्रांच चेंज। अब ब्रांच चेंज करना लेकिन बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम, कमेंट से मुझे बता दीजिए आपको इसके बारे में वीडियो जाननी है नहीं, मैं डिटेल में बना दूंगा एक वीडियो। पहला ऑप्शन होता है ब्रांच चेंज कर देना, कि इसने ब्रांच ही चेंज कर दी और CSE में भाग गया, ये मैकेनिकल छोड़ के CSE में भाग गया। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है हर कोई, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि यार मैं तो CSE में चला जाऊँ, लेकिन सबको थोड़ी मिल सकती है, वरना तो पूरा कॉलेज ही बंद हो जाएगा, केवल CSE के क्लासेस लगेंगी। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन इसके पास क्या है? सेकंड ऑप्शन इसके पास आता है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, सेकंड डिग्री करने का। सेकंड डिग्री करने का, एक छोटी डिग्री कर लेने का, जिससे कह सके कि भाई मैंने अपने 4 साल जो IIT में गुजारे थे उसमें मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो पढ़ी, लेकिन मुझे ना CSE का भी ज्ञान है। इस छोटी डिग्री को कहा जाता है माइनर डिग्री। ये छोटे बच्चे वाला माइनर नहीं है, ये डिग्री वाला माइनर है। तो ये तो आपकी मेजर डिग्री होगी, मेजर जिसको कहते हैं ना कॉलेज में तुम्हारा मेजर क्या है, वो मैकेनिकल है, आपका माइनर क्या है, बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस बंदे ने बोला कि अरे यार मेरे को ब्रांच चेंज तो हो नहीं रही, अब मेरा जो जिंदगी कटनी है मैकेनिकल में ही कटनी है, तो कोई बात नहीं यार, अपन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपन माइनर डिग्री कर लेते हैं इन CSE। अब इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, इसमें भी एक सर्टेन कैटेगरी, क्योंकि देखो ब्रांच चेंज हर बच्चा करना चाहता है CSE में, यस। अब ब्रांच चेंज के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है कि एक माइनर डिग्री कर लो, तो माइनर डिग्री भी हर बच्चा करना चाहता है, तो इसलिए उसमें भी थोड़ा मतलब कंपटीशन चलता है और एक कट ऑफ निकल के आती है कि यार इससे ज़्यादा कट ऑफ वाले बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है वहाँ पे क्या आ जाती है, कट ऑफ आ जाती है। तो इस बच्चे ने माइनर के लिए ऑप्ट कर लिया, ये समहाउ क्वालिफाई कर गया। अब ये माइनर डिग्री है क्या? तो माइनर डिग्री ये कहती है कि यार आपने जैसे अपनी मेन डिग्री की, इसमें लगभग आपको 40-50 कोर्स करने पड़ते हैं, 50 मान लेते हैं रफ एग्जांपल, कि यार आपने 50 कोर्सेज किए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तब आपको कहते हैं कि हाँ यार अब इस बंदे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई है, 4 साल बीत चुके हैं, अब इसको कॉलेज से बाहर निकालो और असली दुनिया में भेज दो, तुम्हारे लिए अब जगह नहीं है, इसको ये बोल दिया जाता है। माइनर डिग्री ये होती है कि आपने अगर 5 से 6 कोर्सेज, डिपेंडिंग ऑन कौन से डिपार्टमेंट में आप माइनर कर रहे हो, कौन से, वो सब डिपेंड करता है, लेकिन CSE की बात करें तो CSE में 5 कोर्स इनफ होते हैं। तो आपने लेट से इन 50 कोर्स जो आप एनीवे करने वाले थे, जो मिनिमम करने हैं IIT से ग्रेजुएट होने के लिए, उनके अलावा आपने लेट से 5 कोर्सेज और कर लिए जो CSE के हो, कंप्यूटर साइंस की होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल के और कर लिए, बोल रहे हो को CSE सिखा दो, नहीं, CSE सीखनी पड़ेगी आपको, 5 कोर्स करने पड़ेंगे। तो आपको कहा जाता है कि यार इस बच्चे ने तो 5 CS के कोर्स भी कर लिए हैं, बच्चा तो CS में भी थोड़ा बहुत विद्वान हो चुका है, उतना विद्वान नहीं है जितना एक नॉर्मल IIT बॉम्बे CSE का बंदा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो विद्वान है। अब इसकी इस विद्वता को हम ऐसे खैर जाने नहीं दे सकते कि यार ठीक है, इसका भी हमें कुछ इसको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि चलो यार ना तुम्हारी ना मेरी, हम तुमको दे देते हैं एक माइनर डिग्री, जो ये प्रूव करेगा कि तुमने अपनी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस भी थोड़ी बहुत सीखी है, ठीक है, समझ गए मैकेनिज्म। अब माइनर डिग्री यूज कैसे आती है? आप बोलोगे अरे यार ये तो 2 डिग्री हुई नहीं, आपने तो हमें
बेवकूफ़ बना दिया, ये तो एक छोटी डिग्री है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि देखो एक तो बंदा है जिसके पास सीएस का कोई नॉलेज ही नहीं है, एक बंदा है जिसके पास सीएस में माइनर डिग्री, और ये माइनर डिग्री इतनी भी कमज़ोर नहीं होती है। इसमें जो 5 कोर्स होते हैं वो काफ़ी फंडामेंटल कोर्स लिए जाते हैं, काफ़ी अच्छे वाले कोर्स लिए जाते हैं, ताकि बंदे को सफिशिएंट नॉलेज हो जाए। ये बंदा अब सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स में, जो आप देखते हैं ना गूगल माइक्रोसॉफ्ट में। अब ये बंदा मैकेनिकल की डिग्री लेके जाता गूगल के पास, बोलता भाई मेरे को एडमिशन लो। गूगल वाला क्या बोलता, अरे यार मैकेनिकल का तो काम हमारा है ही नहीं, हमारा तो कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर आता है तुम्हें? वो बोलता है नहीं आता है। फिर वो दिखाता है, वो अपनी जेब में हाथ डालता है, उसके पास होती है माइंड, बोलता है देखो मेरे पास ये है। वो गूगल वाला बोलता है अरे यार हाँ यार इसको तो काम आता है, चलो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू भाई साहब ने पास कर लिया, गूगल में जॉब लग गई, कितने की? 50 लाख की लग गई जॉब, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको रिसर्च में जाना है, रिसर्च में जाना है। ये प्रोफेसर को ईमेल डालेगा, कौन सी प्रोफेसर को ईमेल डालेगा? ये लेट्स से ये एमआईटी के प्रोफेसर को ईमेल डालता है कि सर मैंने आईआईटी बॉम्बे से डिग्री की है, मुझे कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने की इच्छा है, मुझे प्लीज़ पीएचडी करवा दो। सर बोलेंगे अरे बेटा तुमने तो मैकेनिकल कर रखी है, भागो यहाँ से, मैकेनिकल वाले सर के पास जाओ। अब ये बंदा बोलेगा कि ये अपनी पीछे वाली जेब में हाथ डालेगा, ये निकालेगा क्या? माइनर डिग्री। बोलेगा देखो मैंने माइनर डिग्री की हुई है, मुझे सीएस भी आती है। वो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा रिसर्च वर्क दिखाओ। अब इस बच्चे ने बाय द वे इसने 2 रिसर्च पेपर भी लिख लिए थे अपनी अंडरग्रेड में सीएस के अंदर। वो बोलता है देखो सीएस के रिसर्च पेपर है। प्रोफेसर सोचता है अरे यार ये बंदा तो विद्वान है, मैकेनिकल होने के बावजूद इसने सीएस ही पढ़ी। उसके बाद इसने 2 रिसर्च पेपर भी लिखे, ये तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, चलो बेटा तुम एमआईटी का टिकट अपना कटवा लो, यूएसए आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, और ये रिसर्च भी कर लेगा। तो माइनर डिग्री के एडवांटेज होते हैं, ये आपको प्रूव करती है कि यू हैव सम नॉलेज, एंड आपको चीज़ें सीखने को भी ऑफ कोर्स मिलती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को अपनी फेवरेट ब्रांच नहीं मिली, लेट्स से आप आईआईटी खड़गपुर में हो मेटलर्जी में, ठीक है, अब मेटलर्जी के अंदर हो और तुम्हारी सीजीपीए आई 8.5, ठीक है 8.5 आई एग्जाम्पल, 8.5 सीजीपीए पे आपकी ब्रांच चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अब माइनर के लिए अप्लाई किया, अब माइनर के अंदर तो बहुत कंपटीशन वापस से है, कंप्यूटर साइंस की माइनर आपको शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में 9 से ऊपर जाती कट ऑफ सीएस की माइनर की, राइट, सीजीपीए की। अब इसने इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल की माइनर वो भी इसको नहीं मिली। इसने फिर मैकेनिकल की माइनर पे अप्लाई किया, उसकी कट ऑफ थी 8.4। इसने बोला तुम्हारी सीजीपीए कितनी? बोला 8.5। वो बोला कि कट ऑफ कितनी है? 8.4। अच्छा बच्चा आ जाओ अंदर, मैकेनिकल पढ़ाते हैं तुमको। ये बंदा अब मैकेनिकल में माइनर डिग्री कर लेगा, इसको मैकेनिकल की जॉब्स या मैकेनिकल की पीएचडी वो सब के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हालांकि ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सब की ऐसे ही चलता है, थोड़े बहुत सब जगह नुएंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था कि आप अपनी फर्स्ट मेजर डिग्री प्लस सेकंड माइनर डिग्री कैसे कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई विद्वान बच्चा आएगा, वो क्या बोलेगा कि अरे यार भैया मैं तो विद्वान हूँ, मेरी तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई में ऑलरेडी एडमिशन हो गई है, मेरे को तो ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब मैं क्या मैकेनिक, अब मैं क्यों करूँगा, मैं क्या माइनर करूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई तुम ऑलरेडी विद्वान हो तो जल्दी कट लो कॉलेज से और अपनी करियर स्टार्ट कर लो, जैसा मैंने किया था। मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था कि जल्दी कैसे डिग्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे और ऑप्शन होते हैं कि आईआईटी की सीएसई को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी कई सारे एग्जिस्ट करती है डिग्रीज, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सीएसई का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, वो आप माइनर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल की। और एक स्टैटिस्टिक्स नाम करके भी एक माइनर एग्जिस्ट करती है, स्टैटिस्टिक्स, जो सीएसई से, जो आपकी डेटा साइंस वगैरह से रिलेटेड आप मान सकते हो, डेटा साइंस के अंदर भी माइनर होती है, तो वो सीएसई के बच्चे कर सकते हैं। और फिर भी चयन अगर नहीं आए, एक और ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है ऑनर्स डिग्री। ये आपने नाम सुना होगा। ऑनर्स डिग्री क्या होती है? इसने बोला कि यार सीएस के अंदर जो 50 कोर्स करने थे वो तो मैंने कर लिए, लेकिन अब मेरे सर मैडम के पास जाके मैं बोलूँगा कि अरे यार मुझे थोड़ा और सिखा दो, क्योंकि ये बच्चा कौन है? आईआईटी बॉम्बे सीएसई का बच्चा है, इसके होमवर्क हो जाता है, फिर ये बच्चों मैम को जाके बोलता है कि मैम और होमवर्क दो, तो इसने जाके बोला कि मुझे और होमवर्क चाहिए, तो मैडम ने बोला कि चलो यार तुम 55 कोर्स कर लो, 5 मैं तुम्हें अपनी तरफ से सिखा देती हूँ, और तुम अब सीएस के और बड़े ज्ञाता बन गए हो, और तुम्हें अब कहा जाएगा कि तुम ऑनर स्टूडेंट। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं, कुछ ज़्यादा इनके बारे में सोचना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे यार ये बात मुझे समझ नहीं आई कि यार मैं 50 कोर्स तो अपने नॉर्मल कर ही रहा था इन 8 सेमेस्टर्स में, अब मैं आपके 5 होगा तो 55 कोर्स हो जाएंगे क्या? तो याद करो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं, रफली आईआईटी में 6 कोर्सेज चलते हैं, 6 सब सेमेस्टर में, एवरेज। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जैसे 5 कोर्स और करने हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो आप कर नहीं सकते, रूल होता है, तो आप क्या करेंगे? 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th इन सभी सेमेस्टर्स में आप एक कोर्स
ऑल ले लेंगे, सॉरी 3rd 4th 5th 6th 7th, इनमें एक एक कोर्स एक्स्ट्रा कर लेंगे। 6 की जगह कितने कर लेंगे, 7 कोर्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड आएगा लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो आपकी 7th सेमेस्टर तक जाते जाते माइनर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे कोई कोई और ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, वो 8 कोर्स लेके 2 माइनर करते हैं। जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जो IIT बॉम्बे CSE में था, ठीक है, उसने मैथ्स में भी माइनर की, फिजिक्स में भी माइनर की। क्यों की? इसका कोई एडवांटेज था नहीं, उसको बस इंटरेस्ट था इसलिए कर ली, उसको बस ज्ञान अर्जित करना था, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन मेरा ओवरऑल पर्पस इस वीडियो से ये था आपको बताना कि IIT में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि आपको अगर कोई एक अपनी पसंद की डिग्री नहीं मिली तो आप किसी और फील्ड में एक्सपोजर भी प्राप्त कर सकते हो, आउट ऑफ इंटरेस्ट और आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। आप मेटलर्जी, अब जैसे 1-2 बंदे होते हैं, जैसे मेटलर्जी का कोई बंदा है, ठीक है, मेटलर्जी की आपको पता है प्लेसमेंट्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी CGPA 9.1 आ गई, तो पहली बात 9.1 CGPA पे यूजली ये ब्रांच चेंज ही कर लेता है, मैकेनिकल वगैरह में लग जाती है 9.1 में, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, ब्रांच चेंज को भी साइड में करते हैं। अब इसने जैसे CS की माइनर कर ली, तो तुम सोचो इसके लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इसकी अब जॉब प्रोफाइल CS की बन चुकी है। तो अब ये बंदा जो अदरवाइज मेटलर्जी की जॉब्स के लिए अप्लाई करता जो इतनी ज़्यादा नहीं है, अब ये CS की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक स्टूडेंट की लाइफ में। सिमिलर माइनर प्रोग्राम यूजली अच्छे कॉलेजेस में एग्जिस्ट करते ही करते हैं, तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यू कैन सर्च माइनर प्रोग्राम, आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, यू कैन लुक इट अप। ये IIT बॉम्बे का एग्जांपल मैंने लिया था। तो आई होप ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की बहुत सारी JEE IIT कॉलेज वगैरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और तुम्हें अगर अपनी JEE प्रिपरेशन बहुत तगड़े ढंग से करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अकेडबूस्ट जो मेरी एजुकेशनल कंपनी है उसको चेक कर सकते हो। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे कोर्सेज होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी तैयारी में। ठीक है, तो थैंक यू, गुड लक एंड बाय। मेरे सोशल्स वगैरह उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिए हुए हैं, कुछ हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। बाय।